चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटीज को, जो अथॉरिटी बहरी है, जो सुनती नहीं है और ये कहती है कि आजकल कर करके जो है 1.5 साल एक्स्ट्रा हो चुका है। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम उन कस्टमर की तरफ ध्यान दीजिए जो इस वक्त बुरी तरीके से फंसे हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिली है। सभी द ट्रुथ हेयर देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, आदाब। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने केवीआईबी से लोन लिया होगा, केवीआईबी हो या केवीआईसी हो या फिर डीआईसी हो। इससे पहले भी मैं तफसीलन सोशल मीडिया पे ये बात तो कर चुका हूं कि जिस तरीके से लोन लोगों ने लिया तो है और अवेयरनेस प्रोग्राम जब भी होता है केवीआईबी से, केवीआईसी से, डीआईसी से, तो आपको यह कहा जाता है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोन लीजिए। चलिए ठीक है, आप मोटिवेट तो करते हैं लोन लेने के लिए, लेकिन उसके बाद उस कस्टमर के साथ क्या किया जाता है आप लोगों को पता नहीं है। इससे पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं बता चुका हूं कि जिन लोगों ने लोन लिया है और 2 साल से उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, और ये सरासर किसकी नालायकी है, किसे आप जिम्मेवार ठहराएंगे कि ये किन लोगों का कसूर है कि जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो उस वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि इस वक्त कसूर उनका नहीं है, कसूर उन लोगों का है जहां से आप केस सैंक्शन करवाते हैं, वो केवीआईबी है। अगर चेयरमैन की बात करें हिना भट्ट की, उससे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ ये कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नेशनल लेवल का इशू है। तो नेशनल लेवल का इशू है तो मुझे बताइए कि उस कस्टमर को क्या आप बताएंगे जिस वक्त बैंक जो है उसके घर में आता है और हिरास करता है। बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक जब आपके घर में पहुंचता है तो वो वसूली की बात करता है, वो पैसे मांगता है और ये कहता है कि हमें किस्त पूरी करके दो। लेकिन सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि सरकार एक तरफ से ये कहती है कि 100% जॉब पॉलिसी जो है पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल नहीं है। यहां तो 50% भी पॉसिबल नहीं है, यहां तो 10% भी पॉसिबल नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज आपने देखा होगा, इससे पहले आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी पीक पे है और जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे वो किस तरीके से ड्रग्स की ओर मुलविस होते जा रहे हैं। रीजन कोई जानने की कोशिश नहीं करता है और ये कहते हैं कि यूथ जो है वो ड्रग्स की ओर बढ़ता है। आखिरकार क्यों बढ़ता है, किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया। और इस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक तरफ से जो मोटिवेट किया जाता है कि आप पीएमईजीपी के तहत आप लोन ले सकते हैं, आप अपना बिजनेस आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहां से कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, आप बिजनेस जो है सही एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पीएमईजीपी के तहत लोन लिया है, क्या वो लोग एडवाइस करेंगे यूथ को, कि सलाह देंगे यूथ को कि आप यहां से लोन लीजिए। जिस तरीके से 2-2 साल एक्स्ट्रा हुए, मजीद हुए और उसके बाद भी जो है उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है और डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो उनका यही कहना है आज नहीं तो कल जियो टैगिंग होगी। आखिरकार जो है कस्टमर ये जानना चाहता है कि उस वक्त जब सर्टिफिकेट की जरूरत होती है उस वक्त आप बड़ी बड़ी जो है आप मोटिवेशन देते हैं और ये कहते हैं कि आप रोजगार खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक जियो टैगिंग आपसे नहीं होती है। ये किसकी नालायकी है? जियो टैगिंग अगर 2 साल से नहीं होती है तो ये नालायकी किससे हम जिम्मेवार ठहराएं इस बात का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रोटेस्ट करने की सोचते हैं, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने की सोचते हैं, एहतजाज करने की सोचते हैं, तो बात जेल की आती है, बात हिरासमेंट की आती है, बात पीएसए की आती है। तो लोग वहां से भी हिरास होते हैं, लोगों को वहां से भी डर है। और अगर आप जो है लोन लेते हैं, खुद बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो जो आप बैकअप की बात करते हैं पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है, तो वहां क्या सिला मिलता है कस्टमर को, आपको बाखूबी इल्म होगा। हाल ही में किश्तवाड़ के अंदर यहां पे जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे, तो उस वक्त भी लोगों ने डिमांड की थी कि यहां पे जो है कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको 2-2 साल हुए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, बल्कि पीएमईजीपी की तरफ से जितने लोगों ने लोन लिया है उनको कोई भी जो है अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है। हालांकि मैं ये बार बार कह चुका हूं कि 1.5 साल 2-2 साल जो एक्स्ट्रा हुए, लेकिन उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो आप कहां जाएंगे, किसके दरवाजे पर आप नॉक करेंगे? जो जिस दरवाजे पर आप जाते हैं वो दरवाजा बंद मिलता है। आप हायर अथॉरिटीज की बात करते हैं, जब हमने हायर अथॉरिटीज के साथ बात की तो साफ कहा गया कि ये नेशनल लेवल का इश्यू है, इसे हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भैया करें क्या? उन लोगों को पूछिए जो मुसीबत में फंसे हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, बैंक जो है जहर खाने पर मजबूर करता है और
किसी को टस से मस नहीं होता है, जियो टैगिंग नहीं होती है। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि किसी के झांसे में मत आइए। पीएमईजीपी से आपको लोन मिलता है, पहले जरूर एक बार कंफर्म कीजिए, उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने पीएमईजीपी के तहत लोन लिया है और अभी तक सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो बहरहाल हम एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटीज को, जो अथॉरिटी बहरी है, जो सुनती नहीं है और ये कहती है कि आजकल कर करके जो है 1.5 साल एक्स्ट्रा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम उन कस्टमर की तरफ ध्यान दीजिए जो इस वक्त बुरी तरीके से फंसे हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिली है टाइमली, जिसके चलते वो काफी ज्यादा सफर करते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, अथॉरिटीज को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है यूनिट चेक किए जाएं और जियो टैगिंग होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने पीएमईजीपी के तहत लोन लिया है उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए।